Rahim. Assalamu alaikum class 3. This is lecture number 22 of English A of unit number 8, The Old Man and the Tiger. बच्चों आज हमने फिर इसकी रिमेनिंग रीडिंग करनी है, ठीक है। द टाइगर वेंट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, द शेर जंगल में चला गया, एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वुड टू द मार्केट, और बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ियाँ लेकर बाजार चला गया। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन वेंट अबाउट हिज वर्क, अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने काम पर वापस गया। द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, शेर आया और उसे दूर से देखता रहा या फासले से देखता रहा। वॉच और डिस्टेंस को हाईलाइट करें। वॉच देखा, डिस्टेंस दूर से, इसका दूर से और फासले से दोनों हो सकता है। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। द ओल्ड मैन बिगैन टू फील फ्राइटेंड, बूढ़े आदमी को खौफ आना शुरू हो गया। द टाइम वेंट बाय एंड देन, वक्त गुजरता गया और तब। वन डे, एक दिन, द टाइगर सडनली स्प्रैंग आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बुश टुवर्ड्स द ओल्ड मैन, शेर अचानक छलांग मारकर पीछे झाड़ियों के पीछे से बूढ़े आदमी के तरफ आया। स्प्रैंग आउट को हाईलाइट करें। स्प्रैंग आउट, उछला कूदा या छलांग लगा के भी हो सकता है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, लुक एट माई बैक, मेरी कमर पर देखो। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, व्हाट कैन यू सी नाउ, तुम अब क्या देख सकते हो। द ओल्ड मैन लुक केयरफुली, बूढ़े आदमी ने ध्यान से देखा। बट ही कुडेंट फाइंड द एक्स वुंड, लेकिन उसे कुल्हाड़ी का जख्म नज़र नहीं आया। इट इज़ हील्ड, ये भर चुका है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने वजाहत की। देयर इज़ नो मार्क देयर, यहाँ पर कोई निशान नहीं है। हील्ड, एक्सक्लेम्ड और मार्क को हाईलाइट करें। हील्ड, जख्म भर गया। एक्सक्लेम्ड, पुकारा। मार्क, निशान, इसको वजाहत करना भी कहते हैं, ठीक है। यस, रिप्लाइड द टाइगर, हाँ, शेर ने जवाब दिया। द वुंड हैज़ हील्ड, जख्म भर चुका है। बट योर हार्श वर्ड्स हैव स्टेड इन माई हार्ट, लेकिन तुम्हारे सख्त अल्फाज मेरे दिल में रह गए हैं। हार्श को हाईलाइट करें। हार्श, सख्त। दैट कैन नेवर बी हील्ड, जो कभी भी भर नहीं सकते। आई विल ऑलवेज रिमेंबर वट यू सेड अबाउट माई स्टिंकिंग स्किन, मुझे हमेशा याद रहेगा कि तुमने मेरी बदबूदार जल्द के बारे में क्या कहा। रिमेंबर और स्टिंकिंग को हाईलाइट करें। रिमेंबर, याद रखना। स्टिंकिंग, बदबूदार। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, तुम अब ये जंगल छोड़ दो। और आई शैल ईट यू अप, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। एंड विद दैट ही गेव एन एनर्मस रोर, और इसके साथ उसने एक ज़ोरदार धाड़ मारी। एनर्मस को हाईलाइट करें। एनर्मस, ज़ोरदार भी हो सकता है, ठीक है, ज़ोरदार, ये देख लें। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट एंड फ्रॉम दैट डे ही फेयर्ड ऑल टाइगर्स, बूढ़े आदमी ने जंगल छोड़ दिया और उस दिन के बाद वो तमाम शेरों से डरने लगा या खौफजदा होने लगा। अदर मैन टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, दूसरे आदमी भी अब शेरों से खौफजदा होते हैं। फियर्ड को हाईलाइट करें। फियर, डरता था, ठीक है। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट, इसको याद रखना अच्छा होगा। नाइफ्स एंड एक्सिस फ्लैश लाइक डे, छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ दिन की तरह चमकती हैं। हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज स्टे, लेकिन सख्त अल्फाज हमेशा रह जाते हैं, ठीक है। फ्लैश को हाईलाइट करें। फ्लैशेस, चमक। समझ आई बच्चों, इस कहानी का मॉरल क्या है, अब आपको समझ आई। जब हम किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो जो अल्फाज होते हैं उसके दिल में रह जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो ज़ख्म भर जाता है। लेकिन जो दिल में अल्फाज से हम किसी की जब हम बुरा भला कहते हैं या किसी को गाली देते हैं तो उसको वो जो तकलीफ़ पहुंचती है ना, वो उसके दिल में वो बात रह जाती है और उसके दिल को हमेशा वो तकलीफ़ पहुंचाती है, ठीक है। इसलिए किसी को भी बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना चाहिए, किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।